कभी दोस्तों आपने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि एक निशानेबाज जो होता है वो एकदम सटीक निशाना लगाता है और निशाना लगाने से पहले वो काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारी करता है। और वहीं पर बहुत सारे ऐसे भी पर्सन होते हैं जो अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और उनकी जो है 10 में से कोई एक गोली जा करके निशाने पर लग जाती है। तो देखो लगती दोनों की है, बट यहाँ पर अंधाधुंध में ये हो रहा है कि 10 में से एक गई और जो प्री प्लान करके अपना निशाना लगा रहे हैं उसकी एक गोली ही काफ़ी होती है और वो एकदम टारगेट पर हिट करती है। एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से हमारी स्टडी में भी होता है। अगर हम स्टडी में पहले से प्री प्लान कर लेते हैं, हर एक चीज का पहले से प्लान बना करके चलते हैं, साथ में हम एक पूरा रोड मैप तैयार कर लेते हैं, तो जो हमारा टारगेट होता है ना वो 100% हिट हो ही जाता है। सो दैट इसी तरीके का मेथड यूज करेंगे हम लोग अपनी स्टडी में, ताकि जो हमारा फाइनल रिजल्ट हो, चाहे आप जो भी रिजल्ट चाहते हो वो आपका हिट हो जाए। तो फाइनली मैं ये मान के चलता हूँ कि क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनका क्या रिजल्ट होगा, उनका जो रिजल्ट होगा या टारगेट होगा वो ये होगा कि मुझे बस 95% मार्क्स अचीव करना है। और दोस्तों 95% मार्क्स अचीव करना इतना आसान नहीं होता कि आप लास्ट के टाइम पर पढ़ने बैठ गए और आपने जो है 95% का मार्क्स का टारगेट रखा और आपने हिट कर लिया। ठीक है, इसके लिए प्री प्लान तैयारी करनी पड़ती है, यानी कि पहले ही दिन से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। और तो और मैं कहूँ कि बहुत पहले से ज़्यादा स्टार्टिंग करनी पड़ती है। कोई भी ऐसा बच्चा जो आज तक केवल 60-70% नंबर लेकर के आता रहा हो, ठीक है, एवरेज बच्चा मान के चलते हैं, वो अचानक से बोर्ड एग्जाम के करीब पहुंच करके जो है ये सोच ले कि मेरे को 95% लाना है, वो नहीं ला सकता, क्योंकि उसका बेस ही आज तक उतना ज़्यादा अच्छा कंप्लीट नहीं हो पाया। सो दैट आप किसी भी क्लास के स्टार्टिंग में पहले ही दिन से अगर डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इतने % मार्क्स चाहिए या फिर इस तरीके से मार्क्स चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा आसानी होगी और उसमें ज़्यादातर सक्सेस होने के चांस होते हैं। इसीलिए अगर आपका ये डे 1 है या ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो, आप आज से डिसाइड कर लो कि भाई साहब मेरा ये टारगेट होना चाहिए और मुझे जो है अपने इस क्लास के लास्ट टाइम पे ये रिजल्ट चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आप क्लास 12th में हैं और आप जो है इससे फाइनल क्या रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसका पहला स्टेप होगा ये वीडियो। तो इसमें हम लोग दोस्तों आपका जो सिलेबस है उसके रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस का रोड मैप क्या तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, ताकि आप जो है अपने टारगेट पर काफी आसानी से पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, जो लोग टॉपर्स होते हैं या फिर जो लोग 95% के करीब में मार्क्स अपने अचीव करते हैं और लाइफ में काफी कुछ बड़ा करते हैं, वो सारे लोग सडनली कुछ भी नहीं करते। वो पूरा का पूरा एक प्लान बना करके चलते हैं। जब प्लान बनाते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं, तब उनके जो टारगेट को हिट करने के चांस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो दैट सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको अपना टारगेट हिट करने के लिए एक प्लान बनाना है। और उस प्लान में क्या क्या चीजें होंगी, आज हम लोग उसके फर्स्ट वीडियो पर बात करें। देखो, सबसे पहला दिन मान के चलते हैं आप जो है आज ही ये वीडियो देख रहे हैं और आज ही आप क्लास 12th में और आज ही जो है आप अपना प्लान भी बना रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा दिन होगा? आपके लिए दिन होगा डे 1। और डे 1 में आपको क्या करना है? गोल सेटिंग करनी है। तो पहला गोल आपका क्या होना चाहिए? पहला गोल ये होगा कि आपको अपने सिलेबस के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें होती है? देखो, बेसिकली 11th क्लास में आपने जो जो सब्जेक्ट ले रखे हैं, ठीक है, 11th क्लास में आपके पास में जो जो सब्जेक्ट हैं वही क्लास 12th में होंगे, है ना। ज्यादातर चांसेस है कि आपके यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक ही चल रही होगी, और अगर किसी और पब्लिकेशन की भी बुक चल रही है तो उसमें भी वही मटेरियल दिया होगा जो कि एनसीईआरटी में होगा, क्योंकि सारी की सारी बुकें जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होती हैं। सो दैट अगर आप ये सोचो कि अभी तो मेरा क्लास शुरू नहीं हुआ, मुझे तो अपनी बुकों के बारे में नहीं पता कि मेरी बुक कौन सी होगी, तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाओ, वहां से अपने क्लास की जो बुक्स हैं उनको डाउनलोड कर लो और आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपका कौन कौन सा बुक है, उसका क्या क्या नाम है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितनी बुक्स हैं। ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आज आपको कलेक्ट कर लेनी है और उनको सब कुछ एक एक पेज पर लिख देना है। जैसे क्लास 12 की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें 3 बुक्स हैं, तो आप एक पेज पर उनके तीनों बुकों के सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो। जिस तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा उस तरीके से करना है। पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे और इस तरीके से आपको ना अपनी सभी बुकों के सभी चैप्टर्स के जो नाम है वो एक जगह पर कलेक्ट करके रख लेना है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि इन फ्यूचर आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो पढ़ाई करनी है या फिर कौन कौन से चैप्टर आपके सब्जेक्ट में होने वाले हैं, ठीक है। देन दोस्तों, आपका जो दूसरा काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आप जो है इस क्लास के खत्म होने के बाद में क्या हासिल करना चाहते हो। फाइनली आपको क्या चाहिए? एक एग्जैक्ट नंबर, एक एग्जैक्ट टारगेट, एक एग्जैक्ट पॉइंट अपनी बुक पर लिखो। अपना एम जो है उसको अपने दिमाग में लिखो। और सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको इसके बदले में क्या मिलने वाला है और आप ये मेहनत क्यों करने वाले हो। ये चीज़ आपको पहले ही दिन पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं हल्के में लेते हैं, क्लास आधी शुरू हो जाती है, पेपर भी आ जाते हैं, एग्जाम भी शुरू हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको नहीं पता होता कि आखिर मुझे क्या चाहिए। बट आपको डे 1 से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आप
कोई भी नंबर चूज कर सकते हो जितना आपको मार्क्स चाहिए हो। मैं रहता तो मैं आपकी जगह पर 99% लिख देता कि हाँ भाई साहब मेरे को तो 99% मार्क्स चाहिए इस क्लास में, क्योंकि मैं डे 1 से तैयारी करने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। अब दोस्तों जब आपको अपने सारे बुक्स के नाम पता है, उनके सारे चैप्टर्स के नाम पता है, देन आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस बुक में कितने चैप्टर हैं। ये आप बड़े आसानी से कलेक्ट करके देख सकते हो। कहने का मतलब सारे जो भी बुक्स हैं उनका जो प्रीलिम्स वाला पेज होता है, यानी कि जो कैरिकुलम वाला पेज होता है जिसको इंडेक्स वाला पेज भी बोलते हैं, उसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं। तो हर चैप्टर के नाम के आगे उसके मार्क्स भी लिखे रहते हैं और साथ में पीरियड्स भी लिखे होते हैं। पीरियड्स का मतलब आप लोग समझते होंगे कि इसके लिए पर्टिकुलर कितनी क्लास लगने वाली है। तो आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो हिस्ट्री क्लास 12 है इसकी 3 बुक्स दी हुई हैं और तीनों बुक्स के आगे पीरियड्स लिखे हुए हैं कि 60 पीरियड जो है इनके लिए आपको मिलेंगे। 60 पीरियड का मतलब ये है कि 2 महीने में आपकी ये जो बुक है, एक बुक वो खत्म हो जाएगी, यानी कि टोटल इसकी 60 क्लासेस ही लगेंगी। तो ये जो चीज़ है, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट की जो क्लास हैं वो आपको आपकी बुक में या फिर इंटरनेट पर कहीं से भी आप डाउनलोड करके लिख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए कितने पीरियड्स दिए हुए हैं। ये तो हो गई आपकी क्लास की बात, ठीक है। आपकी क्लास में जो स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा उसकी बात है। बट हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अपनी, ठीक है। इन पीरियड से आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। हम लोग दोस्तों क्या करने वाले हैं, हम लोग ना बहुत आसान सा काम ये करेंगे कि आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो तो आपको करना ये है कि आपके जितने भी बचे हुए दिन हैं, ठीक है, मान के चलते कुछ लोग जुलाई में देख रहे होंगे, कुछ लोग अभी देख रहे हैं, कुछ लोग कभी भी देख रहे हैं, तो जितने भी आज से बचे हुए दिन हैं आपके एग्जाम के, उसमें मैक्स टू मैक्स आप 180 दिन ले लो, ठीक है। 180 दिन से ज़्यादा आपको दिन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो जो आपका एकेडमिक ईयर होता है उसमें केवल 220 दिन ही पढ़ाई होती है। उसके बाद में आपकी जो छुट्टी है, स्कूल की छुट्टियाँ, ठंडक की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, पता नहीं कौन कौन सी जो भी छुट्टियाँ रहती हैं, फेस्टिवल्स वगैरह, वो सब कुछ एक्सक्लूड करके पूरे ईयर में केवल और केवल 220 दिन की पढ़ाई जो होती है वो मैंडेटरी होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है बट इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। बट आपको दोस्तों 220 दिन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें देखो होता ये ना कि हम लोग छुट्टी भी करते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ रिश्तेदार भी आ जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो दैट हम सेफर साइड में जो है 40 डेज अपने पूरे ईयर के वो डाल देंगे इस चीज में कि भाई हम उस दिन नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास पढ़ने के लिए सेफली कितने दिन बच रहे हैं, 180 दिन। अब देखो जिस बुक में जितने भी चैप्टर हैं उसको आपको 180 से डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद में आपके पास में जो नंबर आएगा उतने ही दिन आपको एक चैप्टर को पढ़ने में लगाने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखो हिस्ट्री क्लास 12 में आपके पास में टोटल 12 चैप्टर हैं, और मान के चलता हूँ मैं कि आज से अगर आप शुरू करो तो आपके पास में 180 दिन है जिसमें आपको पढ़ाई भी करनी है, चैप्टर भी समझने हैं, इसी में तैयारी भी करनी है, सिलेबस भी दोहराना है, साथ में रिवीजन भी करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए आपके पास में टोटल मैक्स टू मैक्स इस सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए केवल 180 दिन है। अब 180 दिन को जब आप डिवाइड करोगे 12 से तो आपके पास में निकल करके आएगा 15 नंबर। 15 का मतलब है कि आपके पास में एक चैप्टर पढ़ने के लिए मैक्सिमम 15 डेज हैं। उस 15 डेज में आपको चैप्टर भी पढ़ना है, नोट्स भी तैयार करने हैं, साथ में आपको रिवीजन भी करना है, इसके अलावा उसके जो टेस्ट पेपर हैं उनको भी सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप हर चैप्टर के आगे उसके डेट लिख दो कि इस तारीख से इस तारीख तक मैं ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, इस तारीख से इस तारीख तक मैं ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा। देन अगर आप थोड़ा बहुत एक्सेल वगैरह चलाना जानते हो तो आप इस तरीके की एक सीट तैयार कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है। इसमें आपको देखो सब्जेक्ट नेम, साथ में चैप्टर नंबर, फिर आपके पास में कितने दिन है वो लिखना है, साथ में इसको डिवाइड करके लिखोगे, आपके सामने निकल करके आएगा कि पर्टिकुलर एक चैप्टर के लिए आपके पास में कितने दिन है। उसमें भी आपको थोड़ा सा और डिवाइड करना है कि चैप्टर्स के लिए जितने भी दिन आपके पास आ रहे हैं, जैसे मान के चलता हूं कि इसके हिस्ट्री के एक चैप्टर के लिए आपके पास में 15 दिन है, तो उस 15 को डिवाइड कर दो 4 से और मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो जो नंबर आपके पास में निकल करके आएगा उसका राउंड फिगर करके देखो उतने दिन आपको रीडिंग करने के लिए लेना है। तो उदाहरण के लिए जैसे 15 दिन में एक चैप्टर मुझे खत्म करना है, बट रीडिंग करने के लिए मेरे पास में कितने दिन है, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन है। बचे हुए 4 दिनों में मैं क्या करूंगा, उसमें 2 दिन जो है मुझे नोट्स लिखने के लिए और उसका रिवीजन करने के लिए चाहिए, और 2 दिन बचे हुए लास्ट वाले 2 दिन उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन करूंगा, उसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से दोस्तों 180 दिनों में यानी कि 6 महीने के अंदर जो मेरा ये सिलेबस है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा हिस्ट्री का पूरा सिलेबस, उसका पूरा रोड मैप मैंने तैयार कर लिया कि मेरे पास में 6 महीने हैं और 6 महीने में मुझे इसके सारे चैप्टर्स को खत्म करना है। अब देखो कुछ लोग ये सोचेंगे कि स्कूल में थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, कुछ लोग सोचेंगे कि मेरे कोचिंग में बहुत फास्ट चल रहा है, बट आपको सेल्फ में ये खत्म करना है, घर पे बैठ के खत्म करना है।
ये उसका रोड मैप बन रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस खत्म कर रहे हैं या फिर हमने पूरा डेट वगैरह निकाल लिया कि मेरे पास में इस तारीख से इस तारीख तक के ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसमें भी इस तारीख से इस तारीख तक में जो है मुझे ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, उसी तरीके से दोस्तों बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके लिए आप डेज निकाल लो। जैसे कि जो जियोग्राफी है उसमें टोटल आपके 17 चैप्टर हैं, तो 180 को अगर आप 17 से डिवाइड करते हो तो टोटल डेज निकल करके आते हैं राउंड फिगर में 11, यानी कि 11 दिन में मुझे चैप्टर खत्म करना है। एक चैप्टर के लिए मेरे पास में मैक्स टू मैक्स 11 दिन है। उस 11 दिन को आपको बोलना नहीं है, उसमें से भी अगर आप 3/4 निकालोगे तो इसका मतलब आपके पास में 8 दिन होंगे चैप्टर को पढ़ने के लिए, बचे हुए 2 दिन होंगे आपके पास में उसके नोट्स को लिखने के लिए, रिवीजन करने के लिए, और 1 दिन मैं निकालूंगा फाइनल रिवीजन करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप पूरा सिलेबस खत्म करते हो, ठीक है, उसमें सारे सब्जेक्ट खत्म करते हो, सारे चैप्टर खत्म करते हो सेल्फ स्टडी में, तो ये दोस्तों आपका एक ऐसा रोड मैप होगा कि आप जो भी टारगेट चूज करते हो उस पर हिट करोगे, ये मेरी गारंटी है। आप जो है अपनी कॉपी पर आज ही एक रोड मैप बनाओ, हर चैप्टर के आगे उसकी एक डेट लिख दो कि इस डेट से इस डेट तक मुझे ये पढ़ना है। जो भी डेट आपने लिखी हो उसी डेट के अंदर वो चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए हर हालत में। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो नंबर चाहते हो वो आपका हिट होगा, आपको वही मिलेगा, और गलती से अगर उतना नहीं मिला तो उसके आसपास में आप पहुंच ही जाओगे। मान के चलते हैं आप ना आज तक ही केवल 60-70% नंबर लाते रहो, ठीक है, और थोड़ा कम कर लो, आप 50-55% नंबर लाते रहो, लेकिन इस साल आपने एक रोड मैप बनाया, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करना शुरू करा और आपने नंबर हिट कर दिया 95%। सोचो कितनी खुशी वाली बात होगी, है ना। तो इसीलिए दोस्तों आपकी स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको डे 1 में ये वाला रोड मैप जो है पूरा बना लेना है। इसको ज्यादातर किसी से बताओ मत कि मैंने ये वाला काम शुरू कर दिया, बस अपने दिमाग में बसा करके रखो, एक कॉपी पर लिख लो और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चलते रहना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। तो ये दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी थी जो कि मैं फॉलो करता था, जिसकी मदद से मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे आप इजीली 95% मार्क्स जो है हिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। इसके अलावा भी देखो मैंने अभी बहुत सारी चीजें बना रखी हैं कि फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, इसके बाद में सेकंड मंथ में हम लोग क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। सो दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान आपकी लर्निंग और बहुत ज्यादा टारगेटिंग हिट करने वाली ऐसी पावरफुल वीडियोस लेकर के आने वाला हूं, जिससे आप जो है बहुत आसानी से बिना पढ़े तो नहीं, कम मेहनत करने के बावजूद भी आप अच्छा खासा मार्क्स अचीव कर सकते हो। सो दैट मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।